नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी की हदीस की किताब से सिलसिलावार अहादीस का बयान जारी है और हम हुकूक़ वालिदैन के हवाले से गुज़श्ता कई नशिस्तों में अहादीस बयान कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले की एक और हदीस हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यह हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक शख्स हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। युबाय्युहु अलल हिजरती, और वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हिजरत के लिए बैत करना चाहता था। व तरका अबवैहि यबकियान, लेकिन वो अपने वालिदैन को पीछे घर में इस तरह से छोड़कर आया था कि वो वालिदैन उसके जाने पर रो रहे थे, आहुजारी कर रहे थे और नाला थे। फ़क़ाला, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसके घर की इस कैफियत का, वालिदैन की कैफियत का और घर के हालात का पता लगा, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में कि वालिदैन रो रहे हों, हिजरत पर जाना पसंद नहीं फरमाया और आपसे उसने फरमाया इरजे इलैहिमा, तू अपने वालिदैन की तरफ पलट जा। वअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, और उन दोनों को उसी तरह से हंसा जिस तरह तूने उनको रुलाया था। तो ये हदीस है। इस हदीस में जो है आप देखें कि हिजरत एक बहुत अजीम अमल है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए इंसान जो है दुश्मन के इलाके को छोड़कर मुसलमानों के इलाके में चला जाए या अमन और सुकून वाले इलाके में चला जाए, तो इस अमल को हिजरत बोलते हैं। और हिजरत का इतना बड़ा अजर व सवाब है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत जो है साबिक़ा गुनाहों को मिटा देती है। लेकिन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और उन्हें खुश करना, ये इससे भी बड़ा अमल है। तो हिजरत की अपनी इतनी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद जो वालिदैन हैं उनका जो मकाम व मर्तबा है और उनके साथ हुस्न सलूक करने का जो मकाम है दीन में, इस्लाम में, वो ये है कि वो हिजरत पर भी फ़ौक़ियत रखता है और अफजलियत रखता है। अब इस हदीस से हमें एक चीज़ और भी समझना चाहिए कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लीडर हैं, वो इमाम हैं, वो कायद हैं, और एक शख्स उनके पास आता है जो हिजरत के लिए इजाज़त चाहता है। लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता लगता है कि उसके घर के हालात ऐसे हैं, उसके वालिदैन इस बात पर नाखुश हैं और वो रो रहे हैं, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हिजरत पर जाने से मना फरमाया। तो एक कायद को, एक इमाम को, एक लीडर को जो है जब मुजाहिद घर से निकले तो उसके घर के हालात से भी जो है आगाही होनी चाहिए कि वो अगर उसको किसी जगह पर भेज रहा है, किसी महाज पर भेज रहा है या किसी तबलीग के ऊपर भेज रहा है और पीछे जो है उसके वालिदैन, उसके घर वाले इस बात पर नाखुश हैं, तो फिर इन चीज़ों का जो है इमाम को और भेजने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो इस हदीस से हमें पता लगती है वो ये है कि देखें, एक नियत उसने कर ली थी। नियत ये थी कि वो घर से चला था ये नियत करके कि वो हिजरत करेगा, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उससे बड़ा एक नेक अमल बता दिया कि वालिदैन को खुश करना और वालिदैन को हंसाना ये हिजरत से भी बड़ा अमल है। तो इससे पता लगा कि अगर हम एक नेक अमल की नियत कर लें, लेकिन उसके बाद जो है कोई ऐसा नेक अमल हमारे सामने आ जाए जिसकी अहमियत, उसकी इफादियत और मखलूक खुदा को उससे फ़ायदा जो है पहले नेक अमल से ज़्यादा हो, तो हम अपनी नियत को तब्दील कर सकते हैं। हम उस पहली नियत को तब्दील करके और पहले नेक अमल को छोड़कर, हत्ता कि अगर उस नेक काम को शुरू भी कर दिया है तो उसको छोड़कर हम दूसरा काम कर लें, ताकि उससे जो है अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर आप किसी इलाके के अंदर कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन कबल इसके कि आप वो काम करवाते किसी और ने वो काम करवा दिया। आप कोई मस्जिद बनवाना चाहते हैं, किसी और ने उस इलाके के अंदर मस्जिद बनवा दी, अब लोगों की ज़रूरत पूरी हो गई, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप भी जो है मस्जिद ही बनवाएं, क्योंकि मस्जिद बनवाना ही एक नेक अमल नहीं है। उस इलाके के अंदर अगर आप कोई और नेक काम करवा दें और कोई फलाही रफ़ाई काम करवा दें जिससे अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है, तो फिर उस नियत को आप तब्दील कर लें, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आपको उसका जो है वो ज़्यादा
ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل شخص کون سے ہے، سب سے بہتر شخص جو ہے وہ کون سا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک عام مسلمان کو خوش کرنا ایک بہترین عمل ہے اور اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو والدین کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا جو ہے اجر و ثواب کیا ہوگا۔ تو اس پر جو ہے ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے جو اپنے عمل سے اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، ان کو آنسوؤں سے رلاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہ ایسا عمل کرنا اسلام کے اندر قابل مذمت ہے۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ والدین کی اطاعت میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ادب میں آپ کوئی نیک کام جو ہے اس کو تو ترک کر سکتے ہیں۔ مثال کوئی نفلی کام تھا، آپ نے اپنے والدین کے ادب میں اس چیز کو ترک کر دیا، جس طرح ہجرت کو جو ہے ترک کر دیا والدین کے ادب میں، حسن سلوک میں اور ان کو راضی رکھنے کے لیے۔ لیکن والدین کی اطاعت میں جو ہے آپ کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ مثال تو اگر کوئی والدین کسی گناہ کے کام کی طرف جو ہے وہ مائل کریں، اول تو والدین ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر کریں تو ایسے کام میں والدین کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ اس حدیث سے جو اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کو ہنسانا، والدین کے چہرے پر تبسم لے کر آنا، والدین کو خوشی دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت گزاری کرنے اور اپنے والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے جس سے ان کے چہرے پر تبسم آئے، مسکراہٹ آئے، ہنسی آئے، ایسا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔